हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। लेट्स वी स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 7। तो दिस इज़ इलस्ट्रेशन 7। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ से ना पढ़ के इस साइड से, क्योंकि साइड में यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ से ना पढ़ के डायरेक्ट यहाँ से कराऊँगी। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे होगा, गिवन होगा, और आपको इस तरीके से उसे सॉल्व करना है। ये मैं पहले भी आपको बता चुके। लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7। देखिए, इधर दिख रहा है बच्चे आप सबको। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड बिल्डिंग। अभी तक हमने पढ़ा था तो उसमें आ रहा था सिर्फ स्टार्टेड, आ रहा था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, अब क्या बोला है कि हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं विद कैश गुड्स एंड बिल्डिंग। तो बच्चे इसमें क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे अलग अलग दे रखा है। कैश 2,30,000, गुड्स 1 लाख और बिल्डिंग 2 लाख। देखो, हम ज़रूरी तो नहीं है बिज़नेस में सिर्फ कैश ही लेके जाएं, हम गुड्स भी लेके जा सकते हैं। गुड्स के साथ भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, और हमें बिज़नेस स्टार्ट के लिए हमें बिल्डिंग भी चाहिए होती है। ठीक है, तो अब हम जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं 2,30,000 कैश के साथ कर रहे हैं, गुड्स लेके जा रहे हैं 1 लाख, और बिल्डिंग जो है हमारे पास बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए वो है 2 लाख की। ठीक है, क्योंकि अब आपने पढ़ा था कि जो ओनर होता है और जो बिजनेस होता है दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या क्या क्रिएट होगा। देखो, बिजनेस में क्या आएगा, कैश गुड्स बिल्डिंग। गुड्स को क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो कैश स्टॉक बिल्डिंग। तो कैश कितना है 2,30,000 और स्टॉक 1 लाख एंड बिल्डिंग 2 लाख। और ये सारी चीज़ें हम बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी हमारी क्या है, कैपिटल। जो भी चीज़ या कैश जो हम बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 2,30,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख, दैट इज़ 5,30,000। क्लियर। इक्वेशन बना लोगे आप, एज इट इज़ नीचे लिख दोगे अभी। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज किए हैं गुड्स किससे, कैश से। तो बच्चे आपने जो चीज़ परचेज़ किया है, सपोज आपने जो स्टॉक है वो परचेज़ किया है ना, तो आपके पास से क्या गया कैश कितने का 50,000 का, तो 50,000 माइनस कर दोगे, और स्टॉक कितने का आया 50,000 का, तो 50,000 यहाँ पे आपने क्या कर दिया ऐड। न्यू इक्वेशन, और बिल्डिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही हमारी कैपिटल पर कोई फ़र्क पड़ेगा। तो न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2,30,000 में से 50,000 लेस कर दोगे, 1 लाख में 50,000 ऐड कर दोगे, और 2 लाख एज इट इज़। ये भी एज इट इज़ आएगा, जहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे आप 0 लगा दोगे। अब है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 35,000। आपने जो गुड्स सोल्ड किया है, ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं बता रखा कैश में या फिर क्रेडिट में। बच्चे नाम भी नहीं दे रखा ना, तो कैश में मानोगे। क्यों, क्योंकि अगर क्रेडिट में होता तो नेम गिवन होता, नेम गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये कैश में। ठीक है, आपने गुड्स सोल्ड किए हैं 20,000 के, कितने में 35 में, यानी कि आपके पास 20,000 के गुड्स थे और वो आपने कितने में सोल्ड कर दिए 35 में। तो 35 की सेल्स हो गई आपकी, तो आपके पास कैश कितना आएगा 35। गुड्स कितने के थे 20 के, तो गुड्स जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे 20,000 के माइनस 35 का सोल्ड किया 20,000 के, तो 15,000 का क्या हो गया आपको प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट किस में ऐड हो जाएगा आपका कैपिटल में। क्लियर। नेक्स्ट न्यू इक्वेशन बना लोगे, ऐड लेस करोगे, 35 ऐड हो जाएगा, 20,000 माइनस हो जाएगा, और 15,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। राहुल से गुड्स परचेज किए हैं आपने, राहुल से परचेज किए हैं, तो नाम आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपने किस में परचेज किए हैं, क्रेडिट में। जब भी आप उधार में खरीदते हो कुछ चीज़ तो आपके क्या क्रिएट होते हैं, क्रेडिटर, यानी कि लाइबिलिटी। ठीक है, कितने के गुड्स थे 55 के, तो गुड्स परचेज किए 55,000 के, तो स्टॉक बढ़ जाएगा, और वहीं पे क्रेडिटर भी आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने उधार में खरीदे हैं, तो आपको 55,000 रुपये देने पड़ेंगे ना। तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें 55,000 ऐड कर दो कि 1,30,000 में 2 लाख, 55 एज इट इज़ आ जाएगा, और कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52,000 फॉर 60,000। आपने किसको गुड्स सोल्ड किए हैं, वरुण को। जब आप उधार में किसी को कुछ चीज़ सोल्ड करते हो तो आपके क्या क्रिएट होते हैं, डेटर। क्यों, क्योंकि आपको उनसे पैसे रिसीव होंगे। तो आपने कितने के गुड्स सोल्ड किए, 52,000 के गुड्स थे, तो 52,000 के गुड्स से तो स्टॉक में से कितना लेस हो जाएगा 52,000। कितने के का सोल्ड किया 60 का, तो 60 के डेटर क्रिएट हो जाएंगे। प्रॉफिट पे सोल्ड किया है ना, 52,000 के 60 में सोल्ड किए, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 8,000 का, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्लियर।
लिख दोगे, एज इट इज़ आ जाएगा। ये स्टॉक सोल्ड किया तो लेस हो जाएगा क्योंकि कम हो गया स्टॉक। बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेटर पे भी क्रिएट हो गए, यहाँ पे क्रेडिटर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसमें 8000 कैपिटल में ऐड कर दोगे। फिर है पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। बेटा सेटलमेंट का मैंने आपको बताया था, देखो ऊपर राहुल से कितने के गुड्स परचेज किए थे आपने, 55 के। आपने राहुल से गुड्स खरीदे 55,000 के, और आपने उसे कितने दिए, 53, यानी कि 53,000। और फुल सेटलमेंट में आपने राहुल से कह दिया भाई मेरे पास इतने ही हैं, लेने हैं लो, नहीं लेने मत लो। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप इतने तो दो। तो यानी कि देखो फुल सेटलमेंट में यानी कि इतने ही हैं, इससे आगे हमारा कोई भी हिसाब नहीं होगा, यही है बस। तो वो कहा ठीक है, इतने में हम बात ख़त्म करते हैं। तो कैश कितना गया आपके पास से, 53। तो 53 माइनस कर दोगे कैश में से, ठीक है। क्रेडिटर कितने के माइनस होंगे, पूरे 55 के, क्योंकि राहुल को आप अब दे रहे हो और उससे कह रहे हो हमारा आगे कोई लेन देन नहीं है, तो पूरा 0 करके दिखा दोगे, उसे पूरा माइनस कर दोगे, ठीक है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपको, प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि अब आप कम पे कर रहे हो 2000 रुपये, तो वो आप कैपिटल में ऐड कर दोगे। समझ में आ गया बच्चे। नेक्स्ट पेड सैलरी, सैलरी पे की है, कैश सैलरी जब पे करोगे तो कैश जाएगा ना, तो कैश में से लेस हो जाएगा और कैपिटल में से। मैंने आपको बताया अगर आप कोई भी एक्सपेंस पे करते हो तो कैश लेस होगा और कैपिटल। इनकम होगी तो वो आपके पास आएगी, और कैपिटल भी इनकम से हमारी बढ़ती है, ठीक है, बता रही हूँ मैं आपको। रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट 59,000। हमें वरुण से पैसे मिले हैं, वरुण हमारा क्या था, डेटर, डेटर से हमें पैसे मिलते हैं। कितने के गुड्स सोल्ड किए थे वो हमने उसे, 60 के, लेकिन वो हमें दे कितने रहा है, 59, 1000 कम दे रहा है ना। तो देखो एक बात बताओ, सपोज तुम हो, तुमने मुझे 60,000 के गुड्स दिए थे, अब मैंने कहा मेरे पास ना 59,000 ये लेने हैं तो लो, नहीं लेने तो बताओ। तो आपने कहा कोई बात नहीं है 59 दे दो, इससे आगे हमारा हिसाब किताब ख़त्म। तो मैंने क्या कहा 59 आपको दे दी, तो 59,000 आपके पास कैश आ गया। डेटर में से कितना लेस कर दोगे, 60, क्योंकि डेटर से तो पैसे रिसीव हो गए तो खाता क्लोज कर दिया उसका, आगे तो अब रिसीव नहीं होने ना 60 से। और 1000 का क्या हो रहा है मुझे, लॉस, मुझे नहीं, किसको, आपको, क्योंकि आप बिजनेस हो ना, तो आपको 1000 कम रिसीव हो रहे हैं, तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस, ठीक है। ये समझ में आया। नेक्स्ट इसी में ही यह क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है बच्चे, ध्यान से देखना, देखिए दिख रहा है आपको। रेंट आउटस्टैंडिंग, बेटा रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है कि अभी हमने पे नहीं किया लेकिन अभी हमें पे करना है। जैसे कि आप हो, सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे आप स्कूल में फ़ीस डिपॉजिट करते हो ना, अप्रैल की फ़ीस डिपॉजिट करनी है और आपको मई की फ़ीस डिपॉजिट करनी है, लेकिन अभी तक आपने क्या अप्रैल की फ़ीस डिपॉजिट नहीं की और मई चल रहा है ना। देखो आपने अप्रैल की फ़ीस डिपॉजिट नहीं की अभी तक, लेकिन आपको करनी है ना, तो ये क्या हो गई अब आउटस्टैंडिंग की, अभी तक आपने पे नहीं की लेकिन पे करनी है। तो ये हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, क्योंकि जब तक आप स्कूल की फ़ीस पे नहीं करोगे आपके ऊपर क्या रहेगी, लायबिलिटी रहेगी। ये एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि इससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो लायबिलिटी क्रिएट होगी तो आप यहाँ पे अलग से कॉलम बना दोगे, आउटस्टैंडिंग, दिख रहा है बच्चे, ब्लड तो नहीं हो रहा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से दिखा दोगे। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होगा, ये आउटस्टैंडिंग पे करना है ना, लेकिन अभी पे नहीं किया, तो पे किया नहीं किया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी पे नहीं किया कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आपने पे ही नहीं किया, आपने स्कूल में पैसे डिपॉजिट ही नहीं कराया, तो आपके पास से कैश नहीं गया, तो किस में ऐड हो जाएगा, लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा और कैपिटल में से लेस हो जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर में आप पे करोगे, क्योंकि आप पे नहीं करते लेकिन डायरी में तो लिख लेते हो ना कि हाँ, ये मम्मी डायरी में लिख लेती है ना कि यहाँ पे करना है, ठीक है। देखिएगा अब आता है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब जब आप एडवांस में कोई चीज़ पे कर देते हो, ठीक है। जैसे कि ध्यान से समझना, प्रीपेड जैसे कि अब आप हो, स्कूल फीस से ले लूँ मैं, अप्रैल है, मई है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अप्रैल में ना मई की फ़ीस भी आपने अप्रैल में ही दे दी, मतलब मई अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन मई के स्टार्ट होने से पहले ही आपने मई की फ़ीस भी कब दे दी, अप्रैल में दे दी, यानी कि आपने एडवांस में पे कर दी ना। तो जब आप एडवांस में पे करते हो दैट इज़ प्रीपेड, और प्रीपेड आपकी क्या होती हैं, असेट। तो प्रीपेड के नाम से प्रीपेड एक्सपेंस, देखिएगा प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से आपका असेट में कॉलम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या दिखाओगे, देखो इधर,
प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से आपने को 2000 क्या किए ऐड कर दोगे, लेकिन कैश में से माइनस, क्योंकि आप पे तो कर चुके हो ना, स्कूल को पैसे तो दे दिए ना आपने मई की फ़ीस के, तो कैश तो चला गया, यानी कि कैश में से क्या कर दोगे माइनस, और प्रीपेड एक्सपेंस के कॉलम क्रिएट कर दोगे, ऐड कर दोगे उसमें, ठीक है। कमीशन रिसीव, ये हमारी क्या है इनकम, और कमीशन जब आपको मिला है तो आपके पास कैश में आया होगा तो कैश में ऐड हो जाएगा, और इनकम है ये आपकी तो कैपिटल में भी ऐड हो जाएगी। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले तो वो क्या होती है आपकी ड्राइंग। विड्रॉ किया ना पर्सनल यूज़ के लिए, तो कैश विड्रॉ किया है ना, कुछ भी नहीं बता रखा था तो कैश मानते हैं, तो कैश लेस हो जाएगा, और साथ में आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी। इसके बाद है डेप्रीशिएशन फॉर बिल्डिंग। बच्चे डेप्रीशिएशन क्या होता है, यहाँ पे देखो, जब आप बिल्डिंग को कई सालों तक यूज़ करते रहोगे ना तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे मोटर बाइक है आपकी, तो आपने जब वो खरीदी, आपने 1 साल बाद पहले खरीदी थी वो 50,000 की, लेकिन जब आप उससे अब सेल करोगे तो वो सेल हो रही है 45,000 की, तो यानी कि 5,000 कम हो गए ना। क्यों? क्योंकि आपने उसे 1 साल तक यूज़ किया। जब हम कोई चीज़ फिक्स्ड एसेट को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते रहते हैं ना, लॉन्ग टाइम भी नहीं, अगर आप उसे 1 महीने भी यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यू ना यूज़ होने की वजह से डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, टाइम और यूजेज की वजह से, जिसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। तो बिल्डिंग पर डेप्रीशिएशन लगाया आपका 10,000 का, तो उससे क्या होगा, बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, तो बिल्डिंग में से लेस हो जाएगा, और साथ के साथ हमारी कैपिटल भी क्या हो जाएगी कम, क्योंकि बिल्डिंग जब हमने स्टार्टिंग में ली थी ना, कैपिटल में आना था ना, कैपिटल में से लेस हो जाएगा। फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब एडिशनल कैपिटल लगाइए। कई बार ऐसे होता है ना, हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा होता है तो उसमें और पैसा लगाने की ज़रूरत होती है, तो हम बीच में और पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो होती है एडिशनल इन्वेस्टमेंट या एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो पैसे लेके आए हैं तो कैश भी बढ़ जाएगा और हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राखी, हमने राखी से गुड्स परचेज किए हैं, तो राखी से नाम आ रहा है, तो यानी कि हमने परचेज़ किए उधार। जब हम उधार में खरीदते हैं तो हमारे क्या क्रिएट हो जाते हैं क्रेडिटर, तो देखो गुड्स बढ़ जाएंगे क्योंकि गुड्स खरीदे हैं, गुड्स आएंगे यानी कि स्टॉक, और राखी हमारी क्रेडिटर है वो भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। फाइनल इक्वेशंस आप बना लेना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।